शांति। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं? उत्तर, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। ये काम केवल एक बाप का ही है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं कि सब मिलकर एक हो जाएं। सारे विश्व में पीस है। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। फिर से ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि परलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीत पढ़ा है वे सुख धाम में आएंगे। वहां आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाग सुख देने के लिए आया है। सारा दिन यह याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वह यहाँ आ नहीं सकती। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी है, वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह खेल है ईश्वरी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। अभी गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साज सजाया। जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया है। ऊंचे ते ऊंचा बाप जरूर ऊंची बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई में गुण होते हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पाठ मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पात्रधारी कौन है? दो भाई दिखाते हैं, पांडव और कौरव। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा। यह सब विद्वानों पंडितों के नाम है। अब विद्वान थोड़े युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, ला नहीं है। झूठी काया, झूठी माया, रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ। गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वह सब है झूठ। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता का ज्ञान तो प्राय लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां है। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवानों वच है।
बाप कहते हैं मैंने कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वह सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है। पहले पहले मेरे से विदाई ली मुक्ति धाम से आया था सत्युग का प्रिंस बनने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। जैसा बाप वैसा बच्चा। कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सत्युग के आदि का, स्वयं और बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उनके पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्युग के राजा बनने वाले हो। वह जो अलग काल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वह कोई नॉलेज से नहीं बनते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं, वह जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरदार। तो कहते हैं सब कुछ करके अपना आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाप ने राज दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, जो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती अच्छा देती है। पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाप समझाते हैं ऐसे था नहीं। फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बुलबुल का झार होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं। उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है। काम कटारी चलाते रहते हैं। माया की चिटकनी से राम राज हो गया। तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे कल्प पहले माफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले माफिक नहीं, कल्प कल्प के माफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो ना वायोलेंस, तुम हो अननोन, गुप्त। अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियां गुप्त रूप में योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही है। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एजेड बनाते हो। जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो। जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत का राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज करेंगे।
तुम्हारे यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है। बाप ने आकर समझाया है, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी है, प्रवृत्ति मारी है। बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं। बाप बैठ समझाते हैं, ये सब ड्रामा की नूंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना अर्थात सदगति करना। फिर सत्युग में भक्ति याद होती नहीं। संन्यास धर्म तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। स्वर्ग में यह आ नहीं सकते। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वो है आसुरी संप्रदाय। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर के औलाद है। ईश्वर कौन है? वो निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्राह्मण ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परम पिता परमात्मा थोड़े कहेंगे। अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रख दिया है ब्रह्म ज्ञानी। कोई अर्थ ही नहीं। ब्रह्म महतत्व है जहाँ हम आत्माएं रहती है। शालिग्राम भी कहते हैं रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परमपिता परमात्मा का शिवलिंग और शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है ऑर्गन्स द्वारा। अभी यह सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्यांत को, पाठधारी को जानते हो कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, तो यह हिसाब होगा ना। परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारा धर्म। जन्म 84 जन्म तो ठीक है, ये है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसको पता नहीं है। संगम युगे युगे कहा है तो 4 संगम रख दिए हैं। बाप कहते हैं नहीं, यह तो उतरती कला के है। सत्युग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होंगी, द्वापर से और कम हो जाएगा। पतित बनते जाते हैं। ये है वैरायटी धर्मों का जाल। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो नहीं सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है। पीस तो है नहीं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाए। पोप भी कहते हैं वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स है, परंतु बनते क्यों नहीं है? उन्हों को ड्रामा का तो पता नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी। अभी तो राम राज्य में है अनेक धर्म। अब इस पिछले को
फिर से पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम है। ये तो दुनिया का प्रश्न है, वर्ल्ड की फादर को फोड़ना रहेगा ना। बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वर्ल्ड के पीस के लिए वर्ल्ड गॉडफादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके, सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते जो सत्युग त्रेता में भी कोई नहीं जानता।